अब डर्बन वॉटसन टेस्ट अगर आपको आ जाता है तो आपने याद रखना है ई टी का कॉलम आपको गिवन होगा। ठीक, ई टी की डिफरेंट वैल्यूज आपके पास होंगी। फर्ज कर लो कि पहली 0.3 है, दूसरी 2.1 है, तीसरी -1.3 है, चौथी 0.4 और पांचवी 1.9 है। आगे ये कॉलम आपने बनाना है ई टी-1। ठीक है, ई टी-1 का मतलब है कि पहली वैल्यू इनकी जो 0.3 थी उसकी जगह पे डैश लगाएं। अगली वैल्यू में 0.3 लिखें, उससे आगे 2.1 लिखें, उसके बाद -1.3 लिखें, 0.4 और 1.9। बल्कि 1.9 नहीं आएगा, वो खत्म हो जाएगा। ये कॉलम बन गया, समझ लग गई इस कॉलम की। आगे आपने कॉलम बनाना है ई टी-1। ये कॉलम बनाना है। अब पहला तो ऑब्वियसली ये 0.3 में से माइनस करेंगे डैश, तो ये डैश लाइन ही आएगी। आगे 2.1 माइनस 0.3 करें जरा, क्या आता है? 1.8। 1.8। इसी तरह -1.3 -2.1, -3.4। 0.4 माइनस -1 प्लस 1.3 हो गया, तो ये यस। 1.7 हो गया। 1.9 माइनस 0.4, तो ये 1.5 हो गया। यस। आगे आपने इसी का स्क्वायर ले लेना, ई टी-1 होल स्क्वायर। पहली वैल्यू ये तो इसी तरह ही डैश लाइन आ जाएगी। दूसरी वैल्यू 1.8 का स्क्वायर, 1.8 का स्क्वायर है 3.24। 3.24 -3.4 का स्क्वायर, डबल 1.56। 1.7 का स्क्वायर, 2.89। 1.5 का स्क्वायर। 2.25। इस तमाम वैल्यूज का सम कर लो, इन चारों को ऐड करो, क्या आता है? 2.94। लास्ट कॉलम एक रह गया है, वो आपने बनाना है ई टी का स्क्वायर। 0.3 का स्क्वायर बताएं क्या होता है? 0.3 का स्क्वायर 0.09। 2.1 का स्क्वायर, 4.41। -1.3 का स्क्वायर, 1.69। 0.4 का स्क्वायर, 0.16। 1.9 का स्क्वायर। 3.61। इन सभी को अब ऐड कर लो और इधर बता दो क्या आती है वैल्यू। 9.96। यहां तक तो आसान ही है सारा काम। इसे डी स्टेरिक से डिनोट किया जाता है, स्मॉल डी। ये इक्वल होता है समेशन ई टी-1 होल स्क्वायर ओवर समेशन ई टी का स्क्वायर। तो इसमें वैल्यूज पुट की, डी स्टेरिक आ गया 19.94 ओवर 9.96। करो जरा डिवाइड, क्या आता है आंसर? सर ये आ रहा है 2.0020। ये डर्बन वाटसन की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को आगे टेस्ट करना है, जिससे हमें पता चलेगा कि ऑटो कोरिलेशन है डाटा के अंदर के नहीं है।
इसके बाद वो टेस्टिंग प्रोसीजर लगाना पड़ेगा, वो फिर मैं कल लगवाऊंगा।